दोस्तों बात कर रहे हैं एनसीईआरटी पावर नोट्स 2.0 में से कितने सवाल पूछे गए थे नीट 2024 में। चलो इसके बारे में बात करते हैं। तो बात कर रहे हैं भाई ये एनसीईआरटी पावर नोट्स 2.0 क्या है। तो ये है एनसीईआरटी के बुक क्लास 11 प्लस 12 जो बुक है 300 प्लस 300 और 600 पेज का ये बुक है आपका एनसीईआरटी का। अब एनसीईआरटी पावर नोट्स ये जो बुक है ये 100 पेज का बुक है जहां पे इस कंप्लीट इंफॉर्मेशन को जो एनसीईआरटी में दी गई है उसको सिर्फ और सिर्फ 100 पेज में कन्वर्ट किया गया है। क्या शॉर्ट नोट से नहीं, शॉर्ट नोट्स में चीजें छोड़ी जाती है, यहाँ पे चीजों को इनकॉर्पोरेट किया गया है। इट इज वेरी वेरी क्रिस्प, इट इज वेरी वेरी क्रिस्प। जैसे वीपी शर्मा सर ने एनसीईआरटी पावर नोट्स में से पढ़ाया है, वीडियोज उनके डाले हैं यूट्यूब पे, क्योंकि सर का भी ये बोलना था कि दिस इज वेरी वेरी क्रिस्प, राइट। तो क्रिस्प का मतलब क्या है और शॉर्ट नोट्स का मतलब क्या है। शॉर्ट नोट्स में क्या होता है ना भाई, सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें दी जाती है और यहाँ पे सिर्फ इंपॉर्टेंट है, सभी चीजों को बहुत अच्छे तरीके से कंसोलिडेट तरीके से प्रेजेंट किया गया है 100 पेज में। कैसे वो भी मैं दिखा दूंगा। हालांकि 2 चैप्टर की पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दी है जिसके डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दी गई है। ओके, तो 600 पेज को 100 पेज में कन्वर्ट कर दिया है। तो इसका थोड़ा ये देख लेते हैं अपन यार कि सैंपल, जैसे बच्चे पूछते हैं कि सर 1-2 सैंपल दिखा दो हमें, तो भाई इस तरीके से जैसे मलेरिया का एक टॉपिक हो गया, तो मलेरिया के टॉपिक में इन्फेक्शियस फॉर्म कौन सा है, कौन सा वेक्टर है, टारगेट साइट क्या है, चिल्स एंड राइगर के कॉजेस क्या है, इस फॉर्मेट में इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को दिया गया है। जैसे आप आगे 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 और जाओगे, जैसे कि एड्स के बारे में अभी यहाँ पे बात हो रही है, तो एड्स के बारे में अगर बात हो रही है, किसी की भी कोई भी टॉपिक उठा लेते हैं, तो यहाँ पे दिया गया है कि एड्स में कौन से सेल्स अफेक्ट होते हैं, अपॉर्चुनिटी इन्फेक्शन कौन से होते हैं, उसमें डेथ किस तरीके से होती है, उसमें सिम्टम्स क्या आते हैं, गवर्नमेंट प्रोग्राम्स क्या है। एक तरीके से आप जिस फॉर्मेट में उसको याद रख पाते हो उस फॉर्मेट में इस पर्टिकुलर चीज को दिया गया है। ये सिंपल सी बात है और इसके वजह से क्या होता है ना, साइज एकदम से शॉर्ट हो जाती, छोटी हो जाती है, लेकिन कंटेंट स्किप नहीं किया है। इसमें आपको लास्ट 15 इयर्स के एमसीक्यू भी मिल जाएंगे। और सिर्फ वो ही नहीं, एक एक होता है ना बेटा कि 10 साल से मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूं, तो हम ट्रेंड ऑब्जर्व करते हैं कि किस तरीके से ट्रेंड है, किस तरीके से ट्रेंड बदलता हुआ आ रहा है और आगे किस तरीके से सवाल बनते हैं। तो वो सब नॉलेज के बेस पे एक बुक को डिजाइन किया जाता है कि ये आ चुका है, ये आ सकते हैं, और उस नॉलेज के बेस पे इस तरीके के बुक डिजाइन किए जाते हैं। ओके, तो ये है एनसीईआरटी पावर नोट्स 2.0। अब मैं इस सवाल के ऊपर आता हूं कि इसमें से कितने सवाल आए। ओके, तो ये रहा आपका नीट 2024 का पेपर और मैंने विथ प्रूफ यहाँ पे सब कुछ दिया है। जो भी बात होगी विथ प्रूफ के साथ होगी। जैसे यहाँ पे देखो कि ये यहाँ पे फर्स्ट सवाल है और यहाँ पे उसका आंसर दिया गया है। तो ये जो सवाल है एनसीईआरटी पावर नोट्स में कौन से पेज के ऊपर दिया गया है, पेज नंबर 27, और ये देखो उसका स्क्रीनशॉट। मतलब डायरेक्ट एमसीक्यू पूछे गए हैं उसके बारे में बात करो। डायरेक्ट एमसीक्यू आपको दिखाई दे रहे हैं कि भाई ये यहां से पूछा गया है इस तरीके से, राइट। मतलब एनसीईआरटी से पूछा गया है। एनसीईआरटी पावर नोट्स ये कंप्लीटली एनसीईआरटी के ऊपर बेस्ड बुक है। तो ये पर्टिकुलर एनसीईआरटी पावर नोट्स के इस पर्टिकुलर पेज से लिया गया है। ऐसे यहाँ पे इस तरीके से पीडीएफ है और कंप्लीट 100 पेजेस में कौन से सवाल कहाँ से उठाए गए हैं इसका प्रूफ इस पर्टिकुलर पीडीएफ में है। ओके, तो आपका जो सवाल है, आपके 2 सवाल आप लोग मुझे पूछ रहे हो। पहला सवाल एनसीईआरटी पावर नोट्स 2.0 में से कितने सवाल आए, और दूसरा सवाल तो फिर सर ये सिर्फ 100 पेज का बुक है, एनसीईआरटी 600 पेज का है, तो मैं एनसीईआरटी छोड़ दूं, डायरेक्टली एनसीईआरटी पावर नोट्स पढ़ लूं। ये दोनों सवाल के मैं जवाब देता हूं। तो पहला सवाल अपना क्लियर कर लेते हैं। कितने सवाल आए आउट ऑफ 100 में से? टोटल 98 एमसीक्यूज वेयर देयर। टोटल 98 एमसीक्यूज वेयर फ्रॉम एनसीईआरटी पावर नोट्स 2.0, राइट। और इसका ये कंप्लीटली यहाँ पे विथ प्रूफ दिया है। आप टेलीग्राम चैनल को विजिट करके इस पर्टिकुलर पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। अब आपके इस सवाल के ऊपर आते हैं कि सर तो फिर मैं क्या एनसीईआरटी छोड़ दूं और एनसीईआरटी पावर नोट्स डायरेक्टली पढ़ लूं? तो ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। बेटा जब हम कोई भी चीज पढ़ते हैं ना, तो 3 स्टेप में अपना माइंड उसके ऊपर काम करता है, अपनी मेमोरी उसके ऊपर काम करती है। नंबर 1 एक होता है अंडरस्टैंड करना कंसेप्ट को। एक कंसेप्ट है, एनसीईआरटी क्या है? कंसेप्चुअल बुक है, वो अंडरस्टैंडिंग पर्पस से लिखी गई बुक है। एनसीईआरटी जब लिखी गई तो ये नहीं सोचा एग्जामिनर ने कि भाई इससे बच्चों की नीट क्रैक होनी चाहिए, नहीं।
जो एनसीईआरटी बुक जो ऑथर है उसने क्या सोचा कि भाई ये कंसेप्ट बच्चों को समझना चाहिए, तो अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए लिखी गई बुक है। इसलिए एनसीईआरटी में ऐसे वर्ड्स आपको सुनाई देते हैं कि भाई मॉर्निंग में आपको कोयल की कुहू कुहू आवाज सुनाई देती है, इस तरीके से, क्योंकि आपको ऑथर वो जो कंसेप्ट है वो समझाना चाहते हैं। लेकिन ऐसे सवाल तो नीट में नहीं आते। तो एनसीईआरटी पावर नोट्स क्या करता है ना, आपको वो चीज समझ गए तो उसको याद कैसे रखना है, इसके ऊपर एनसीईआरटी पावर नोट्स अब काम करता है। पहले आपने कंसेप्ट समझ लिया, एनसीईआरटी पावर ना उसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रख देता है कि भाई ये यहाँ पे ये देखो ये एमसीक्यू, ये यहाँ पे ये देखो एमसीक्यू, ये यहाँ पे आपका स्लिप हो सकता है तो इसको नोट डाउन कर लो, अच्छा ये पीवाईक्यू है इसको ऐसे नोट डाउन कर लो, अच्छा ये इसकी ट्रिक, इस तरीके से इसको याद रखना है। एनसीईआरटी पावर नोट्स आपको एनसीईआरटी को ही प्रेजेंटेबल फॉर्म में रखता है ताकि उस पर्टिकुलर चीज को आप याद रख सको, रिटेन कर सको, ताकि एग्जाम में वो पर्टिकुलर चीज आपकी रिकॉल हो जाए। रिकॉल चीज कब होगी, मुझे पढ़ा हुआ याद क्यों नहीं आता है, एक तो मुझे वो कंसेप्ट समझा ही नहीं, दूसरा एक तो मैंने समझा लेकिन मैंने से एक ही बार पढ़ा तो मुझे याद नहीं आएगा, मुझे बार बार रिवाइज करना पड़ता है और फिर मैं बड़ी किताबों को रिवाइज करना मेरे लिए डिफिकल्ट हो जाता है। तो कुछ अपने लिए ऐसे सोर्स चाहिए कि भाई जिसके थ्रू मैं उस पर्टिकुलर चैप्टर को बार बार रिवाइज कर सकूं। एनसीईआरटी पावर नोट्स आपको उसमें हेल्प करता है। अब एक ये भी चीज आती है ना कि मार्केट में बहुत सारा डेटा अवेलेबल है और बहुत से लोग क्लेम करते हैं कि देखो हमारे बुक में से भी 100 आउट ऑफ 100 आ गए, 100 आउट ऑफ 90 आ गए। देखो बेटा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि 100 में से 98 एमसीक्यू है, ये इंपॉर्टेंट है ही नहीं। इंपॉर्टेंट ये है कि सिर्फ 100 पेज में से 98 एमसीक्यू आए हैं। इसका मतलब कितना क्रिस्प होगा, कितना टू द पॉइंट होगा, कितना टू द टारगेट, कितना एग्जाम ओरिएंटेड ये बुक है, ये मेरा बोलना है। ऐसा नहीं कि आपके सामने समंदर रख दिया और फिर आपको बोल दिया कि भाई ये देखो समंदर और इसमें से देखो 100 में से 100 एमसीक्यू आ गए, तो भाई वैसे थोड़ी ना चलता है। ऐसे तो फिर कोई भी पढ़ा लेगा, है ना, आपको पूरा मैं फिजियोलॉजी पढ़ा दूंगा, ह्यूमन फिजियोलॉजी में बोल दूंगा इसके बाहर का कुछ भी नहीं आएगा, ऐसा नहीं होता है। कंप्लीट एनसीईआरटी ओरिएंटेड ही, लेकिन उसको इस तरीके से फ्रेम करना कि शॉर्ट क्रिस्प हो जाए, जिसको अपन बार बार रिवाइज कर सके, जिसके वजह से वो जो पर्टिकुलर टॉपिक है, वो जो कंप्लीट कंसेप्ट है अपने टिप ऑफ द टंग रहे और हम कम से कम टाइम में फिर बायोलॉजी अटेम्प्ट कर सके। कंप्लीटली एग्जाम ओरिएंटेड बुक है ये चीज, आपको कंसेप्ट समझाने के लिए लिखी गई बुक नहीं है, ये कंप्लीटली एग्जाम ओरिएंटेड बुक है कि भाई ये देखो एमसीक्यू आपका बनना चाहिए इस तरीके से, है ना। तो ये बात हो रही है एनसीईआरटी पावर नोट्स 2.0, कितने एमसीक्यू, 100 में से 98। चाहो तो आप टेलीग्राम चैनल को विजिट कर सकते हो, वहां से पीडीएफ डाउनलोड करके खुद भी उसको क्रॉस चेक कर सकते हो। बुक जो है ये सिर्फ अमेजोन पे अवेलेबल है, यस कोटा में जिंदल बुक स्टोर पे भी ये बुक अवेलेबल है, लातूर में अवेलेबल है, पुणे में ऑफलाइन में अवेलेबल है। टेलीग्राम पे सब कुछ डिटेल मैंने शेयर कर दी है। टेक केयर बेटा, बाय बाय।